नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे जशपुर से ही बड़ी खबर। चंगाई सभा में ग्रामीणों ने हंगामा किया है। धर्मांतरण के शक में ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। चंगाई सभा करा रहे पास्टर को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुनकुरी थाने के लोधमा का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां चंगाई सभा में ग्रामीणों ने धर्मांतरण के शक में न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि पास्टर को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। पुलिस ने पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुनकुरी थाने के लोधमा का ये मामला बताया जा रहा है। तो जशपुर से एक खबर आई है और ग्रामीणों का हंगामा, ग्रामीणों का बवाल सामने आया है। दरअसल ग्रामीणों को शक था कि यहाँ पर चंगाई सभा के दौरान धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसी शक में लोगों ने न केवल हंगामा किया बल्कि पास्टर थे वहां पर उन्हें भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दीपक, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या जो आरोप ग्रामीण लगाए जा रहे हैं, कितनी उसमें सच्चाई है, क्या और जानकारी? जी प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के लोधमा गांव में पिछले कई दिनों से एक ग्रामीण के घर जो है चंगाई सभा का आयोजन होता था और इस दौरान जो है धर्मांतरण की शिकायत लगातार ग्रामीणों को मिलती थी और कल देर रात भी उस ग्रामीण के घर में जो है चंगाई सभा का आयोजन किया गया था और धर्मांतरण की कोशिशें हो रही थी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उस व्यक्ति के घर पहुंचे और वहां पर हंगामा करने लगे और जो चंगाई सभा कराने वाले पास्टर को उन्होंने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पास्टर के साथ मारपीट भी की और इस घटना के बाद पुलिस जो है पास्टर को थाने लेकर गई और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पास्टर के खिलाफ 153 क का मामला दर्ज किया है। दो समुदायों के बीच शत्रुता या विद्वेष फैलाने की ये धारा है। इसके तहत पुलिस ने पास्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर अब पास्टर को न्यायालय ले जाया गया है, जहां से उसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति थी, लेकिन अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार ग्रामीणों को सलाह दे रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं कि वो जो है माहौल शांत रखे गांव का और माहौल खराब ना हो। जी शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुकमा से बड़ी खबर है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने का दावा किया गया है। बंडा कन्हई गुडा के पास नक्सलियों ने फायरिंग की थी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। मौके पर जवान मौजूद हैं और इलाके में अब बताया जा रहा है कि अभी भी सर्चिंग चल रही है। तो सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, आमना सामना हुआ है और मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 4 से 5 नक्सली घायल भी हुए। सुकमा की कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरलीगुड़ा एवं बंटा इलाका में कोंटा एरिया कमेटी महोदय डीआरजी के साथ एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभी की जा रही है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कम से कम 2-3 माओवादी को इसमें घायल होने का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसको तस्दीक की जा रही है। कुछ दैनिक उपयोग सामग्री एवं कैंप मटेरियल भी स्पॉट से रिकवर किए गए थे। आगे और रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा सर्चिंग की जा रही है। इस प्रकार टीसीओसी का माओवादी द्वारा हमेशा ये कोशिश रहता है, उसकी काउंटर एक्शन में हम लोग द्वारा भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाती है। अभी तक वर्ष 2023 के टीसीओसी में माओवादी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाया। हमारा कोशिश आगे भी रहेगा, मतलब सावधानी पूर्वक इलाका में अपना कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा करना हमारा एक कार्रवाई जारी रहेगा। और रायपुर से बड़ी खबर है। कल से शुरू होगा माता कौशल्या महोत्सव। 24 अप्रैल तक कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भूपेश बघेल कल चंद्रखुरी में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा में कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की गई थी। 3 दिवसीय कौशल्या महोत्सव का ये आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। कल से कौशल्या कौशल्या माता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 24 अप्रैल तक कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल चंद्रखुरी में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और बड़ी खबर रायपुर से। चंद्रखुरी महोत्सव मनाने पर सरकार पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का सरकार पर तंज। कौशल्या महोत्सव में राम वन गमन पथ में शराब बेचेंगे, ये कहते हैं अजय चंद्राकर। शराब बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से की जाएगी क्या? और माता कौशल्या का जन्म कहां हुआ था, पहले ये बता दे सरकार। इतिहास से तोड़ मरोड़ करने का हक किसी को नहीं।
कौशल्या महोत्सव में एक समाचार भी आया था कि वहां दारू बेचेंगे करके, राम वनगमन पथ में। तो दारू बेचने की शुरुआत कौशल्या महोत्सव से शुरू होगी क्या? तो मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करता, इसमें बढ़िया मनाए, लेकिन कौशल्या जी का जन्म कहाँ हुआ था, चंदखुरी में हुआ था कि नहीं हुआ था, ये जरूर बता दें। समझ रहे ना? और बिलासपुर के कोसला में हुआ था कि चंदखुरी में हुआ था। इतिहास से तोड़ मड़ोड़ करने का कोई अधिकार भूपेश बघेल जी और उसके संस्कृति मंत्री जी को नहीं है। बड़ी खबर है, कौशल्या महोत्सव पर बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जवाब दिया है, हमारी सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनाया है, उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी नेताओं को तकलीफ हो रही है, हमने उनसे मुद्दे छीने हैं और काम भी किया है। हमारी सरकार ने, जो हम सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ वासी भगवान राम का ननिहाल हर कोई जानता है, और माता कौशल्या छत्तीसगढ़ चंदखुरी की रही है। स्वाभाविक है हमारी सरकार ने माता कौशल्या का भव्य मंदिर भी बनाया, रामपथ गमन का भी विकास किया। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहने के बाद राम नाम के नाम से जो वोट मांगते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। जब हम कुछ कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जब जब चुनाव आते हैं भगवान राम को याद करते हैं, माता कौशल्या को याद करते हैं, मगर हम बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जो भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास में लगभग 10 वर्ष से अधिक छत्तीसगढ़ की पावन धरती से गुजरे थे, तो उस रामपथ गमन का भी हम विकास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सूझ नहीं रहा है। उनके जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को कांग्रेस ने छीनने का काम किया और काम भी किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसमें हुई। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, माता कौशल्या महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, ठीक है, अभी कोई भी मसला आएगा, सियासत तो होगी, लेकिन फैक्ट क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर इतिहास की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अपने तर्क देती है, और वो कांग्रेस का कहना है, और पुरातत्व विभाग के कई जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है, जो पुरातत्व विभाग से कहा गया है कि इस बात के जो है वो प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसको लेकर भी आप अगर देखेंगे तो एक पुरातत्व विभाग से अगर कुछ कहा गया तो दूसरी तरफ से दूसरी जगह से भी जो है वो दावे होते हैं, अपने दावे होते हैं, अपने तर्क होते हैं। बहरहाल लेकिन इस उत्सव को मनाने को लेकर जो है वो सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, और जो है कांग्रेस का कहना है कि चूंकि वो नहीं बना पाए, और यही खींच जो है वो इस तरह से जो एक तरह से कहें कि विरोध करने पर मजबूर कर रही है। और उनका कहना है, जैसे कि अभी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, उन्होंने कहा कि 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही है, और उस समय भी वो मंदिर था। मंदिर ये नहीं कि अभी बनाया गया है, और माता कौशल्या के मंदिर के नाम पर ही वहां पर पूजा होती थी, बल्कि जो उस समय की अगर हम बात करें, जो सांसद रमेश बैस थे, तो वो भी वहां पर पूजा करने के लिए जाते थे। तो उस समय बीजेपी ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन अगर कांग्रेस ने इसको विस्तार दिया और इस पर महोत्सव मनाने जा रही, तो वहां पर बीजेपी इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि चुनाव का समय है। उन्हें ऐसा लगता है कि राम के नाम पर वो जो भी अब तक राजनीति करते आए हैं, तो एक बड़ा मुद्दा जो है या एक बड़ा श्रेय उनके हाथ से चला गया, और यही वजह है कि वो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ये पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का भी कहना था, और अभी रविंद्र चौबे ने भी यही कहा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता इस पूरी जानकारी के लिए विस्तार से। आगे बढ़ेंगे, और रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दो केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने पत्र लिखा है। मेहर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की है। बस्तर से दिल्ली हवाई सेवा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने पत्र लिखा है। सुरक्षा बलों के अलावा 30 से 40 सीट आम लोगों के लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं रमन सिंह। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठी लिखने पर निशाना साधा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान, 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब बस्तर की याद नहीं आई, अब चुनाव आने के बाद बस्तर की याद आई है। उस समय तो डबल इंजन की सरकार थी। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर उस समय बस्तर की याद और उस समाज की याद नहीं आई। अभी
जब सत्ता चले गई और चुनाव नजदीक आया है तो इस ढंग से पत्र लिख रहे हैं। अगर बस्तर की चिंता होती तो उस समय 2014 से 2018 के बीच में डबल इंजन की सरकार रही है। डबल इंजन की सरकार बस्तर में मतलब फ्लाइट की सुविधा नहीं करा पाई। एक बार आनन फानन में करवाए थे, बीच में फिर बंद हो गई थी। हमारी सरकार आने के बाद लगातार फ्लाइट हैदराबाद और रायपुर के लिए जुड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आती है इस ढंग से हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, मगर जो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पत्र लिखा है बस्तर की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। और रायपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों के पत्र लिखने पर कांग्रेस के बयान का पर पलटवार। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर पलटवार है। ये कांग्रेस की एक तरह की घबराहट है। हम वही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। सीएम ने बताया था वो 40 दिन बाद सीएम निवास में गए थे। अब ये बताएं कब वो सीएम निवास से बाहर निकलेंगे। हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमारे मंत्री भी बताएं, प्रधानमंत्री को भी वो न्योता मत दें। प्रधानमंत्री को विज्ञापन आया तो उसमें भी आपत्ति लें कि साहब वो हमारे काम का श्रेय ले रहे हैं। तो ये एक तरह की घबराहट है, समझ रहे हो ना। हम वही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए और उसकी आपत्ति से हमको क्या करना। घबराहट में भाषा का, दिमाग का संयम रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विद्वान हैं, उनका लेख छपा था बढ़िया कांग्रेस उस दिन भास्कर में। तो जैसे वो बताए थे 40 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री निवास में घुसा था करके, अब उनको ये गिनती बताना चाहिए कितने दिन में निकलने बाकी है मुख्यमंत्री निवास से। ये असली एक प्रश्न है, बाकी सब प्रश्न। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। अमरजीत भगत ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है। 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो सकता है। सुरक्षा टीम और डीजीसीए की टीम जल्द यहां का दौरा करेगी। ये जानकारी मंत्री अमरजीत भगत ने दी है। तो अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट पहुंचे हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। उन्होंने वहां का जायजा भी लिया है, निरीक्षण भी किया है और ये भी बताया कि करीब 30 अप्रैल तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। डीजीसीएल के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इसके बारे में जानकारी लिया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी इसको ठीक किया जाए, कंप्लीट किया जाए। जो काम बचा है कलेक्टर साहब को उसके लिए निर्देशित किए हैं। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट से भी गायब हुआ ब्लू टिक। ट्विटर की नई पॉलिसी के तहत ब्लू टिक हटा दिया गया है। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव का ब्लू टिक हटा दिया गया है। टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, उमेश पटेल, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, अमरजीत भगत का ब्लू टिक हटा दिया गया है। गुरु रुद्र कुमार, अनिला भेड़िया, चरणदास महंत का भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों के ट्विटर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। अब इन सभी के जो ट्विटर अकाउंट हैं वो अनवेरिफाइड हैं। छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया है। इनमें रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, उमेश पटेल, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, इन सभी का ब्लू टिक ट्विटर अकाउंट से हट गया है। रायपुर से बड़ी खबर है, पहाड़ी कोरबा और बेरहोर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएम भूपेश बघेल ने इन सभी को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सीएम निवास कार्यालय से वर्चुअली भूपेश बघेल जुड़े। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी को सीएम ने बधाई दी है और नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों के चेहरे भी खिले नजर आए। विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये उनके लिए शासन बहुत सारी योजना बनाए हैं, उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लें, उसका प्रचार प्रसार करें। श्याम भाई खूब बधाई। और बड़ी खबर रायपुर से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने झटका दिया है। बीजेपी नेता शिव नारायण द्विवेदी कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के पुष्पेंद्र परिहार भी कांग्रेस में शामिल हुए।
पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस में उन्हें शामिल कराया। कांग्रेस में शामिल होने पर पुष्पेंद्र परिहार का बयान आया है, मेरी घर वापसी हुई है। आम आदमी पार्टी एनजीओ पार्टी है, मुझे रायपुर लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई थी। आम आदमी पार्टी का जोर चंदा वसूली पर है। कांग्रेस में शामिल होने पर शिव नारायण द्विवेदी का बयान आया है, कांग्रेस मेरी अपनी पार्टी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान, दोनों नेता हमारे अपने घर के सदस्य हैं, दोनों के वापस आने से पार्टी को मजबूती मिली है। पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गया। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में 20 साल सेवा किया और माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ दौरा भी किया हुआ था। कुछ नाराजगी थी, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे लोकसभा अध्यक्ष का प्रभार दिया गया था। लेकिन मैंने देखा ये पार्टी एक एनजीओ पार्टी है और एक तानाशाही पार्टी है। केवल ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोई सेवा का पूरा दिखावा करना है और एक अलगाववादी नीति की पार्टी है। इनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कोई मतलब स्पष्ट नहीं है और ये टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चंदा करो, ये दबाव बनाते हैं पूरा। तो उनसे मेरा मोह भंग हो गया है और मैं भैया के सहज सरल और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाह रहा हूं और मैं ईमानदारी से, कोई लालच नहीं, कोई पद नहीं, मतलब निष्ठापूर्वक मैं कांग्रेस में काम करूंगा। मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मोहन मरकाम जी का जो संयुक्त दौरा चल रहा है और काम हो रहा है, प्रदेश की जनता भी उससे उम्मीद रखी हुई है, लगाई हुई है और प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं सब सोच करके आज मैं पुनः अपने घर वापसी किया हूँ। मेरे साथ में माननीय पुष्पेंद्र परिहार जी, हमारे पुराने साथी पुष्पेंद्र परिहार जी, जो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। बीच में कुछ कारणों आप पार्टी में चले गए थे, फिर से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। इनके आने से हमारे युवाओं में अच्छे उसका लाभ मिलेगा। तो मैं कांग्रेस पार्टी में हमारे साथी पुष्पेंद्र परिहार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और रायपुर से बड़ी खबर है, सभापति प्रमोद दुबे ने ट्वीट किया है। डॉग्स के आतंक को लेकर उनका ट्वीट है। डॉग्स का आतंक कितना बढ़ गया है कि सुबह 5 बजे 6 डॉग्स ने घेर लिया। समझ में नहीं आ रहा था कि रोकें कि तेजी से पेडल मारें, लेकिन देश में इसके लिए बने कानून के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जनता से भी अपील की है, पीएम मोदी को ट्वीट करने की अपील की, संविधान में संशोधन करने की पहल के लिए ट्वीट करने की अपील की। और रायपुर से बड़ी खबर है, कल से कांग्रेस का प्रवक्ता खोज अभियान शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कल से प्रवक्ताओं की खोज होगी। वक्ता कमेटी के लोग कल से जिलों का दौरा करेंगे। नए प्रवक्ताओं को नुक्कड़ सभा करने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रवक्ता चयन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आया है। प्रवक्ताओं के जरिए केंद्र की नाकामी लोगों तक पहुंचाएंगे। एक नए युवाओं को, अच्छे वक्ताओं को जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे 33 जिलों में 22 तारीख से 30 तारीख तक हमारे जो कमेटी है, कमेटी के सदस्य जाएंगे और अच्छे वक्ताओं का चयन करेंगे, ताकि कांग्रेस की बात, सरकार की बात हम दमदारी के साथ हम जनता के बीच में रख सकें। और जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, उनको हम जन जन तक और कारगर ढंग से कैसे करें, उसके लिए हमने चयन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। रायपुर से एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस के प्रवक्ता खोज अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने तंज कसा। सबसे अच्छे प्रवक्ता कवासी लखमा है, जयसिंह अग्रवाल हैं, शकुंतला साहू, बृहस्पत सिंह और शिव कुमार डेहरिया है। इन पांचों को एक साथ समूह बनाकर हर जिले में घुमाना चाहिए। दिल्ली में फोटोकॉपी प्रवक्ता हैं, उन सबको रायपुर बुलाना चाहिए। प्रवक्ता श्री कवासी लखमा जी हैं, श्री जय सिंह जी हैं, सुश्री शकुंतला जी हैं, श्री बृहस्पत सिंह जी हैं, तो श्री शिव कुमार डहरिया हैं। ऐसे प्रवक्ताओं को, इन्हीं लोगों को चुनाव तक एक साथ समूह बना के सब जिले में घुमाना चाहिए और प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं। लेकिन केंद्र को घेरने, केंद्र की जो असफलता है उसको बताएगी। ऐसा है, केंद्र को वो घेरेंगे। दिल्ली में उनके जो फोटोकॉपी प्रवक्ता बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको छत्तीसगढ़ बुला लें। ये पांचों को जो मैं नाम लिया उनको दिल्ली भेज दें। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अब प्रवक्ताओं की खोज शुरू करने वाली है, नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति करेगी। इसी पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने तंज भी कसा। अजय चंद्राकर इस पर कमेंट भी करते हैं
और बड़ी खबर है रायपुर से।